हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी, दुनिया भर से लाखों आज़मीन ने हज की सआदत हासिल की। मस्जिद निमरा में शेख यूसुफ बिन सईद ने खुतबा हज दिया। मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज की एक साथ अदायगी। हुज्जाज कराम सूरज ढलने के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ एक साथ नमाज मगरिब और इशा अदा की जाएगी। हुज्जाज कराम रात क़याम के दौरान कंकरियाँ जमा करेंगे। हुक्मरानों की अताअत सब ही पर फर्ज है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देने वाले हुक्मरानों की अताअत ना करें। अल्लाह की अताअत करें, हुदूद का ख्याल रखें, कमजोर लोगों की मदद करते रहें, झगड़े और इख्तलाफात को बढ़ावा देने की बजाय सुलह जोही करें। मस्जिद निमरा में शेख यूसुफ बिन सईद का खुतबा हज, मिलजुल कर रहने में रहमत और अलग अलग होने में मुसीबत है। इत्तेफाक पैदा करना मुआशरे, खानदान और हर फर्द की जिम्मेदारी है। मुसलमानों को पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का वज़ीर ख़जाना और टीम की प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिशों का एतराफ़। निकात पर हम आहंगी आइंदा 1-2 दिन में IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। शहबाज शरीफ पुरुमीद। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। वकला की मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हुक्म इम्तिना की इस्तदा मुस्तरद। ईद पर हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन कौन हिरासत में है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तमाम मुल्जिमान को आज ही अहले खाना से बात करवाने की हिदायत। सहाफी इमरान रियाज का भी पता लगाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या मौजूदा केसेस में सजाए मौत को इशू है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इफ्तिसार। सजाए मौत गैर मुल्की रवाबित की सूरत में हो सकती है। अटॉर्नी जनरल का मुकालमा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के 23 जून की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस याह्या अफरीदी का नोट भी शामिल। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जजेस के तहरीरी एतराज़ात इंतहाई संजीदा हैं, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने को है। इंतखाबात के लिए सियासी माहौल का मंजरनामा है। ऐसे सियासी माहौल में मौजूदा अदालती बेंच पर एतराज़ किया जा सकता है। जस्टिस याह्या अफरीदी के नोट का मतलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त का फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल को जजेस के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत देना आर्टिकल 209 के बरखिलाफ करार दे दिया। मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ को तस्लीम करना गैर मुनासिब होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और अलकादर ट्रस्ट केस की तहकीकात। नैब ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को फिर तलब कर लिया। 4 जुलाई को दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेश होने का नोटिस जारी। केस से मुतालिक दस्तावेजात हमराह लाने की हिदायत। दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी कायदीन के निगरां वज़ीर आज़म के लिए सलाह मशवरे। ओन चौधरी जहांगीर तरीन का अहम पैगाम लेकर दुबई पहुंच गए। दुबई में वजारत उस्मा के लिए बाग दौड़ जारी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजारत उस्मा के उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी का दावा। लाहौर में कैंट पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में पुलिस की डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा PTI को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। गोमल यूनिवर्सिटी DI खान के तलबा और असातिज़ा रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तबाहाल इमारत देखकर अफसुर्दा। सानिहा 9 मई की शदीद मजम्मत। नेदरलैंड्स में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कार रैली निकाली गई। ईद उल अजहा पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मुल्तान, बहावलपुर और DG खान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। दाइश की खातून समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। गिरफ्तार खातून कलदम दाइश के मुतहरिक रुकन थी। कलदम नेटवर्क ईद पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और नकदी बरामद। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ खित्ते में दहशतगर्द गिरोहों से निपटने का आज़म। कई बरसों तक पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए बहुत इक़दाम उठाए। भारत में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के मामले पर तशवीश का इजहार करते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 5 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने नए जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल जजेस की तादाद 13 हो गई। परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड ना देने के फैसले के खिलाफ FIA की लाहौर सेशन कोर्ट में अपील। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हक़ाइक़ के बरअक्स फैसला सुना दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। जुडिशल मजिस्ट्रेट का जिस्मानी रिमांड ना देने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। लैया राजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई एंटी करप्शन कमेटी के सामने पेश। जवाब के लिए 5 जुलाई तक मोहलत दे दी गई। एंटी करप्शन लाहौर की करप्ट नासिर के खिलाफ कार्रवाई। डायरेक्टर औकाफ रफीक नूर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम से निशानजदा नोट्स भी बरामद। डिपुटेशन पर आए अफसरान की अहम ओहदों पर तैनाती और मराद के खिलाफ आवाज उठाना CDA मुलाजमीन को महंगा पड़ गया। 30 से ज़ायद अफसर और मुलाजमीन मुअत्तल। चक शहजाद नर्सरी रिपोर्ट करने की हिदायत।
तर्जुमान CDA का सूरत हाल से लाइल्मी का इजहार। कराची वालों को काम होता हुआ नजर आएगा। 4 साल बाद इख्तियारात का रोना नहीं रहूंगा। हुकूमत में रहने की वजह से इल्म है कि रुकावटें कहां कहां आती हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कराची के ताजिरों से गुफ्तगू। PTI और जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के साथ इजलास। ईद उल अजहा पर सफाई के इंतजामात का जायजा। जिना अस्पताल कराची में लाई गई लड़की की लाश की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। SSP इन्वेस्टिगेशन 5 रुकनी टीम की सरबराही करेंगे। लाश छोड़कर फरार होने वाले मुलजिम जिब्रान जहरी गिरफ्तार। आयशा की मौत नशा आवर मशरूब और मुनशियात की ज्यादती से हुई। हतमी वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ सकेगी। पार्टी रखने वाला शख्स लंदन फरार हो गया। SSP जुनूबी असद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहावलपुर में कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 6 बार फांसी की सजा और 23 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। मुजरिम ने 2022 में घरेलू झगड़े पर बीवी और सास समेत 3 खवातीन को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई थी। हजारा डिवीजन के इलाके कोलाई पाल्स में तेज रफ्तार जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। बोलान में ईद मनाने के लिए क्वेटा जाने वाले खानदान की वैन नहर में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जियारत में मांगी डैम के मकाम पर डाकुओं की ट्रक ड्राइवर से लूटमार। कोयले से लदे 6 से जायद ट्रकों को आग लगा दी। डिप्टी कमिश्नर हारनाई की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर मुआज्जजाना तौर पर महफूज रहे। मिंगोरा में पाक फौज के मरहूम ब्रिगेडियर सैयद अबरार हुसैन को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान और DIG मलकन समेत इलाका माहिदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। ईद उल अजहा में सिर्फ 1 रोज बाकी। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए वक्त का मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश। खरीदारों और व्यापारियों का कीमतों पर जोड़ तोड़। बहावल नगर की मवेशी मंडी में बेतल नस्ल के मुनफरिद और खूबसूरत मक्खी चीनी बकरों की डिमांड। व्यापारियों ने कीमत 3 लाख रुपए लगा दी। ईद उल अजहा पर लाहौर में सफाई के लिए खुसूसी प्लान तैयार। LWMC हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशनल कंट्रोल रूम कायम। गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग और शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। मरासिक के हज के दौरान नाबीना खातून को तवाफ में मदद फराहम करने वाला सऊदी अहलकार लाखों दिलों में घर कर गया। समाजी राबते की वेबसाइट पर वीडियो वायरल हो गई। सऊदी हुकाम ने पहली बार बिना महरम खवातीन को हज की सादत की इजाजत दी थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का 100 रोजा काउंटडाउन शुरू। ICC ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स 15 और 16 नवंबर को होंगे, जबकि फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। अहमदाबाद में शेड्यूल मैच से मुताल्लिक ICC को आगाह कर चुके। भारत रवानगी भी हुकूमती इजाजत से मशरूत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया। वर्ल्ड कप में कौमी टीम के लिए अच्छा चांस है। मिडल ऑर्डर बेहतर करना होगा क्योंकि इफ्तिखार अहमद के अलावा कोई सीनियर बैट्समैन नहीं। साबिक कप्तान वसीम अकरम की वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी होने पर गुफ्तगू। वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सफर आज भारत से शुरू होगा। ट्रॉफी की मुनफरिद रोनुमाई। जमीन से 1,20,000 फीट की बुलंदी पर चमचमाती ट्रॉफी की मुंह दिखाई की गई। ट्रॉफी को वापस भारतीय शहर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उतारा गया। भारत में जारी साफ फुटबॉल चैंपियनशिप में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना। भारत कुवैत के बाद नेपाल को भी मात दे दी। रूसी लड़ाका तैयारों की बहरे बाल्टिक में जंगी मशकों में जंगी और अहम मिशन की तैयारियों को जांचा गया। और खीर थर के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद दादू नदी में तोगयानी आ गई। गाज नदी में 6 फीट का सैलाबी रैला। वाही पांडी और जोही समेत काचू के मुताबिक देहात का जमीनी राबता मुनक़ता।